नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम उल्टा पिरामिड शैली के बारे में जानेंगे। भी उल्टा पिरामिड शैली होती है वो क्या है, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार ये समाचार लेखन में काम आती है, कितने ककारों का इसमें ध्यान रखना होता है, सबको मैं इजी वे में पढ़ाने का प्रयास करूंगी। बट उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो देखो, उल्टा पिरामिड शैली क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, ठीक है। समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। समाचार लेखन की जो शैली होती है वो क्या कहलाती है, उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। समाचार लेखन की यह सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। इस शैली में महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को क्लाइमैक्स खबर के रूप में शुरू में ही दे दिया जाता है। ये क्या है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। इस शैली में सबसे पहले महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य है, जितनी भी सूचनाएं, जानकारी जो होती है वो क्लाइमैक्स के रूप में, खबर के रूप में शुरू कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे समाचार लेखन के अंदर कितने ककारों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, कितने ककार आते हैं। तो समाचार का रूप देते समय 6 ककारों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। 6 प्रकार के ककार काम में लिए जाते हैं। और वे 6 ककार कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या बातें होती हैं, देखो। नंबर 1 पर आता है क्या। इसमें घटना या स्थिति का वर्णन किया जाता है, यानी घटना क्या है, कैसी सिचुएशन है, ये जाना जाता है। कब, घटना का समय जाना जाता है, कब में जो घटना हुई किसी के साथ तो वो कब हुई, इसमें ये जाना जाता है। कहाँ, यानी कहाँ के अंदर, स्थान का पता किया जाता है, किस स्थान पर घटना हुई है। यानी ये समाचार रूप देते समय 6 ककारों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। 6 प्रकार के ककार होते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में ये काम में लिए जाते हैं। समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय शैली है। तो ये 6 ककार जो होते हैं, इसमें क्या का मतलब, यानी किसी के साथ कोई घटना जब होती है तो उसमें क्या का मतलब होता है कि क्या हुआ है, यानी कोई घटना हुई है, कब हुई है, समय जाना जाता है, कहाँ हुई है वो स्थान जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप, क्यों हुई है, क्या कारण है। 4 नंबर ककार में जाना जाता है भी क्यों हुई है, उस घटना के पीछे क्या कारण है। कौन है, 5 नंबर ककार में कौन है घटना का कारक, यानी ये घटना है वो किसके साथ हुई है और कैसी हुई है, इसमें पूरा विवरण दिया जाता है कि कोई घटना हुई है, कहाँ हुई है, कब हुई है, क्यों हुई है, किसके साथ हुई है और कैसी हुई है। लास्ट में इसका पूरा विवरण दे दिया जाता है। और उल्टा पिरामिड शैली के अंदर अंतर्गत देखो आप, समाचार को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उल्टा पिरामिड शैली के अंदर जो समाचार होते हैं उसको 3 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो देखो आप, इसमें 3 भाग कौन कौन से हैं। उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग जो समाचार लेखन में काम आते हैं। नंबर 1 पर आता है इंट्रो, जिसे आप मुखड़ा, लीड भी बोल सकते हो। इसमें क्लाइमैक्स के रूप में खबरें दी जाती है, यानी जो महत्वपूर्ण तथ्य है, सूचनाएं, जो जानकारी होती है किसी घटना के बारे में जो बताना होता है वो एक क्लाइमैक्स के रूप में इंट्रो, मुखड़ो या लीड में दिया जाता है। अब पूछा जा सकता है भी उल्टा पिरामिड शैली का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें क्लाइमैक्स के रूप में खबर को प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको याद रखना है, इंट्रो में, जिसे आप मुखड़ा भी बोल सकते हो, लीड भी बोल सकते हो। और इसमें कौन कौन से ककार आते हैं, इसमें इंट्रो, मुखड़ो और लीड के अंदर 4 ककार आते हैं। कौन कौन से, क्या, कौन, कब, कहाँ, यानी क्या हुआ है, कौन है, किसके साथ हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सब इंट्रो, मुखड़ा या लीड, यानी इसके अंदर एक महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य होते हैं क्लाइमेक्स के रूप में इसमें खबर दे दी जाती है। उसके बाद उल्टा पिरामिड शैली का दूसरा भाग आता है बॉडी, जिसे आप बोल सकते हो, निकाय भी बोल सकते हो। 2 नंबर पार्ट में बॉडी या निकाय, इसमें क्या होता है, जो ऊपर जो इंट्रो, मुखड़ा, लीड ये जो दे रखा है, इसमें जो क्लाइमैक्स के रूप में जितने भी तथ्यों की उचित जानकारी जो दी गई है
उसका क्या किया जाता है, विस्तार किया जाता है। अब ऐसे पूछा जा सकता है उल्टा पिरामिड शैली का ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा भाग है समाचार का जिसमें जो भी घटना होती है, जो क्लाइमेक्स के रूप में जिस तथ्यों की जानकारी दी जाती है उसका विस्तार है वो किस में किया जाता है। तो विस्तार बॉडी या निकाय में किया जाता है। और बॉडी और निकाय में कितने ककार आते हैं, 2 ककार आते हैं। कौन कौन से, कैसे और क्यों। यानी कोई घटना किसी के साथ घटी है तो कैसे घटी है और क्यों घटी है, क्या कारण है इसके पीछे, ये बॉडी या निकाय में एक खबर के रूप में, विस्तार के रूप में दिया जाता है। और नंबर 3 जो उल्टा पिरामिड शैली का जो भाग होता है वो होता है समापन। ये एक प्रकार का निष्कर्ष आप इसको मान सकते हो। इसमें क्या होता है, ऊपर जो ये 6 ककार है, अभी क्या है, कौन है, कब है, कहाँ है, कैसे, क्यों, इसके बारे में विचार किया जाता है, प्रश्न किए जाते हैं कि कोई घटना है वो क्यों घटी, कब घटी, कहाँ घटी, कैसे घटी, किसके साथ घटी। ये सब प्रकार के विचार और प्रश्न किस में किए जाते हैं, समापन में किए जाते हैं। ठीक है। इंट्रो में क्या होता है, देखो इंट्रो में इसमें खबर के मुख्य तथ्यों को शुरू से ही बता दिया जाता है, क्लाइमेक्स के रूप में खबर को दे दिया जाता है। और इस क्लाइमेक्स खबर को विस्तार या व्याख्या या विश्लेषण करने के लिए बॉडी के अंदर पूरा इसमें विस्तार बता दिया जाता है। और निष्कर्ष या समापन में क्या होता है, जो ऊपर इंट्रो के अंदर जिस खबर को, जिस सूचना को, जिस तथ्यों को बताया गया है क्लाइमेक्स के रूप में, वो अंत में समापन समाचार में मुखड़े और समापन के बीच क्या होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, आपसी मेल जोल होना बहुत जरूरी है, तारतम्यता होना बहुत जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी इंट्रो, मुखड़ा जिसे आप बोल सकते हो, लीड बोल सकते हो, उसमें जिस प्रकार के समाचार, खबर, तथ्यों की जानकारी जो एक क्लाइमेक्स के रूप में दी जाती है उसमें, और जो समापन पार्ट होता है उसमें क्या होना चाहिए, आपसी तारतम्यता होनी चाहिए। यानी समापन की बात और शुरू की बात है उसमें आपसी मेल जोल होना चाहिए। तो आपको याद रखना है उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रचलित शैली है, समाचार लेखन में काम में ली जाती है। ये 3 भागों में बांटी गई है। 3 भाग कौन कौन से हैं, इंट्रो है, नंबर 2 पर बॉडी है, नंबर 3 पर निष्कर्ष या समापन है। तो इंट्रो को आप मुखड़ा भी बोल सकते हो, लीड भी बोल सकते हो, बॉडी को आप निकाय बोल सकते हो, या खबरों का जो विस्तार होता है वो बॉडी में किया जाता है। इंट्रो में एक महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य होते हैं क्लाइमेक्स के रूप में सूचना दी जाती है, और समापन में दोनों का आपसी तालमेल होता है, यानी तारतम्यता होती है। और कितने प्रकार के ककारों का ध्यान रखा जाता है, 6 प्रकार के ककारों का ध्यान रखा जाता है। वो कौन कौन से हैं मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।